अवैध प्रवासियों को रोकने वाला इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पास। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारा देश धर्मशाला नहीं कि जो जैसे चाहे चलाए। अमित शाह बोले कि जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उन्हें रोकना चाहते हैं, नीति में उदारता के साथ कठोरता जरूरी। अमित शाह ने भारत में अल्पसंख्यकों को सबसे सुरक्षित बताया, कहा आक्रांता भी भारत में आकर बसे थे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर बरसे गृह मंत्री, कहा ये लोग अवैध तरीके से भारत में आकर अशांति फैलाते हैं, अशांति फैलाई तो कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार पर गृह मंत्री का अटैक, बोले बंगाल में ममता सरकार के चलते घुसपैठी आते हैं, ममता दीदी ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में AIMPLB का नया पैंतरा, अलविदा जुमे की नमाज के वक्त मुसलमानों से बाजू पर काली पट्टी बांधने की अपील। बिहार विधानसभा के बाहर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, बोले वक्फ बोर्ड बिल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस, संवेदनशील इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। बुलंदशहर में मौलानाओं की अपील, ईदगाह और मस्जिद में ही पढ़े अलविदा की नमाज, सड़क पर ना पढ़े नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का निर्देश, सड़क पर नमाज पढ़ने पर दर्ज होगा केस, पासपोर्ट भी किया जाएगा रद्द। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान, बोले बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवाए। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार, कहा गौशाला में सनातन की आस्था तलाशो, गौमाता पर टिप्पणी नहीं की जाती। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश पर अटैक, बोले उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, इटावा मैनपुरी के आगे कुछ सोचते नहीं थे। अखिलेश के बयान पर रवि किशन का पलटवार, बोले अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है, वो हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि इससे पता चलता है कि गाय और सनातन के प्रति उनकी मन में कितनी नफरत है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, बोले ग्वाल के बेटे को गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझो वो अपनी जड़ों से कट चुका है। सम्राट पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अखिलेश का काम सिर्फ सनातन का अपमान करना। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले कि उनके कार्यकाल में प्रदेश की क्या हालत थी ये सब जानते हैं। आयुष विभाग में चयनित हुए नए अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपे, बोले 8 साल में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। मिर्जापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले पिछले 10 सालों में मिर्जापुर का हुआ कायाकल्प, अगर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर न होता तो महाकुंभ जाने में काफी समस्या होती। द्वारा संगम पर दिए विवादित बयान पर अड़े सपा सांसद रामजीलाल सुमन, बोले इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा। रामजीलाल सुमन बोले कि मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन हमें इतिहास के सच को स्वीकार करना आना चाहिए। करणी सेना के हमले के बाद सपा सांसद ने राज्य सभापति से लगाई सुरक्षा की गुहार, बोले कि साजिश के तहत हमला हुआ। रामजी सुमन के आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ पर डिंपल यादव की प्रतिक्रिया, इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। आगरा में करणी सेना के विवाद पर बीजेपी सांसद राजकुमार चौहान का बयान, कहा बच्चों से नौजवानों से गलती हो गई। राजकुमार चौहान ने कहा कि सपा संस्थापक ने कहा था कि नौजवान है, गलती हो जाती है, आक्रोशित होकर नौजवानों ने गलती कर दी। आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे रामगोपाल यादव, बोले सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने हत्या के उद्देश्य से सुमन जी पर हमला किया। सपा सांसद के घर पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सपा और अपना दल का मेरावादी कार्यकर्ता, रोकने पर पुलिस से हुई भिड़ंत। हमले के दोषियों पर आसुका और करणी सेना पर प्रतिबंध की मांग, पुलिस ने विधायक पल्लवी पटेल समेत 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बीजेपी के सौगाते मोदी कार्यक्रम पर उद्धव ठाकरे का निशाना, बोले सौगाते मोदी नहीं ये सौगाते सत्ता है। उद्धव ठाकरे बोले कि बीजेपी को अब हिंदुत्व छोड़ने का ऐलान कर देना चाहिए, पहले जहर बांटा अब अनाज बांट रहे हैं। उद्धव ठाकरे बोले कि एक तरफ ये लोग नमाज पर पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सौगाते मोदी अभियान चला रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी नौटंकी है। पटना में हाईकोर्ट मस्जिद के पास बीजेपी ने सौगाते मोदी किट बांटी, महिलाओं ने जताया आभार। बिहार सौगाते मोदी पर बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की प्रतिक्रिया, कहा पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की हमारी कोशिश, जो समाज से दूर उनके पास जाकर देख रहे हैं। सौगाते मोदी पर मंत्री दानिश अंसारी बोले कि मोदी जी ने हमेशा मुस्लिम समाज को अपने परिवार की तरह समझा। बिहार सीएम चेहरे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, बोले जिसका बहुमत उसकी पार्टी का सीएम। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर मतभेद पर आरजेडी का बड़ा बयान, विधायक भाई वीरेंद्र बोले कि जब सोनिया जी राहुल जी ने तेजस्वी को मान लिया तो किसी के कुछ कहने का मतलब नहीं। महागठबंधन में सीएम फेस पर मतभेद को लेकर बीजेपी का बड़ा तंज, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले कि तेजस्वी को मौका वहां मिलेगा, सरकार तो एनडीए की बनेगी। बिहार में सीएम फेस को लेकर हो रही सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन फेस है कौन नहीं, एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी का रांची बंद, सुबह से सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी और सड़क जाम किया, बीजेपी को कई संगठनों का मिला समर्थन, 24 घंटे झारखंड बंद की घोषणा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी नेता पर हमले के बाद लिया गया फैसला। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि राहुल ने जो कहा वो सही कहा, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है।
राहुल गांधी के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। बोलने नहीं देते तो संसद क्यों चला रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। 12 विधायकों के विधानसभा से निलंबन के खिलाफ चल रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन। अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किए गए विधायक। घायल पुलिसकर्मियों से मिले भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवादत्ता। अस्पताल जाकर जाना हालचाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पथराव से घायल हो गए थे 12 जवान। जस्टिस वर्मा कैश कांड में तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जस्टिस वर्मा ने वकीलों से की मुलाकात। जांच कमेटी के सामने पेश होने से पहले मुलाकात ली सलाह। कांग्रेस के जिला इकाई प्रमुखों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश। कहा, हमारी विचारधारा मजबूत, लेकिन सत्ता के बगैर इस पर अमल नहीं हो सकता। खड़गे बोले कि लोकसभा चुनाव में 20-30 सीटें आ जाती तो सरकार बना लेते। संसद के अंदर और बाहर हमारी बीजेपी और संघ से लड़ाई। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिल्ली में महासंविधान सपोर्ट ग्रुप के समर्थन में निकाली गई रैली। वाराणसी दौरे पर प्रियंका गांधी पुलनपल्ली में श्री सीता देवी लवकुश मंदिर में दर्शन किए। शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। औरंगजेब की कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट से हटाने की मांग। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। लिखा, सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार फेल है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बड़ा फैसला। आपके 3 विधायकों का विधानसभा से निलंबन वापस लिया। अर्जुन सिंह के घर के बाहर हुई फायरिंग पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। बोले, अर्जुन सिंह बीजेपी छोड़ टीएमसी में चले जाएं, इसलिए ये हमले कराए जा रहे हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से बढ़ रही ऐसी घटनाएं संस्कारवान परिवार बनने के लिए रामचरितमानस को आधार बनाइए। यूपी के अमरोहा में मनरेगा का बड़ा घोटाला। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन जीजा निकले मजदूर। डीएम ने जांच का भरोसा दिया। रसूखदार लोगों ने भी मनरेगा कार्ड बनवाए हैं। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से सरकारी पैसे का गबन हुआ। सीतारमण पर कुणाल कामरा के वीडियो को देखकर भड़के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई। बोले, कुणाल कामरा ने मर्यादा लांघ दी। महादेव बैटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। कहा, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस शासित प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। आज भी नहीं खत्म हुआ आतंकवाद, हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं। कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दौरा किया है। MCEME के डेवलपमेंट की जमकर तारीफ की। श्रीलंकाई नौसेना के बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने दी जानकारी। श्रीलंका जेल से रिहा किए गए 7 मछुआरे सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। कर्नाटक के लोगों को महंगाई का झटका। दूध और दही की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा। सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जन विरोधी नीतियों के आरोप को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचा रहा है, जो भी अवैध होगा उस पर एक्शन होगा। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को नहीं मिली राहत। सेशंस कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया है। सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। नवी मुंबई में 2 साल की बच्ची की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या के बाद घर में छिपाया था शव। 25 मार्च से लापता थी 2 साल की मासूम। पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा। बच्चों के बीच झगड़े को लेकर की हत्या। हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा। सट्टे के कारोबार से जुड़े थे आरोपी। 28 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 50 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की जानकारी बरामद। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार पर चला बुलडोजर। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात। पिता ने 4 बच्चों को सोते समय उनकी हत्या कर दी, फिर खुद फांसी पर लटक कर दी जान। यूपी की बस्ती में पुलिस पिटाई से 17 वर्षीय युवक की मौत के मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पटना में 6 से 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। IAS संजीव हंस से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई। पंजाब के तरनतारन से 2 लाख का इनामी सरबजीत सिंह गिरफ्तार। SSP ने दी जानकारी। कहा कि बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट। $1 75 रुपए 79 पैसे हुआ। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 317 अंक उछलकर 77,606 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 105 पॉइंट चढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का खिताब बरकरार। अभी भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। ऑरेंज लिस्ट में दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। तीसरे नंबर पर HCL की चेयरपर्सन रोशनी नदाल।